बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का 5वां पाठ। आज हम इस पाठ की दूसरी कविता अट नहीं रही है का भावार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं भावार्थ। अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ये कहना चाह रहा है कि फागुन के समय जो सौंदर्य होता है उसमें वो हर ओर छाया होता है और वो किस तरह से हावी होता है या वो कितना ज़्यादा होता है कि वो कहीं पर भी समाया नहीं होता। तो फागुन के समय के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को हर जगह फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। कवि फागुन से कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तब तुम अपनी छोड़ी हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। यानी जब फागुन मास में हवा चलती है तो उस हवा के साथ साथ वो जो फूलों की गंध होती है वो हर ओर फैल जाती है और सारा वातावरण महक उठता है। तुम अपनी सुगंध में पंख लगाकर उड़ जाते हो, जिससे सारा आकाश भी सुगंधित हो जाता है। फिर कवि कहता है कि फागुन मास के सौंदर्य से अभिभूत होकर उसे वह निरंतर निहारता रहता है और जो फागुन मास की सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा है कि कवि चाह कर भी उससे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाता। कवि देख रहा है कि नए पत्तों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं कि जब फागुन मास आता है तो जो पेड़ों की शाख होती हैं वो सभी पत्तों से लद जाती हैं। उस समय हर पेड़ पर जो टहनियाँ हैं या शाखाएं हैं उन पर नए पत्ते आते हैं जो लाल रंग के होते हैं और जो पत्ते थोड़े बड़े हो जाते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो जो पेड़ों की शाखाएं हैं वो लाल भी नज़र आती हैं और हरी भी नज़र आती हैं। ऐसा लग रहा है कि फागुन मास के हृदय में मंद मंद गंध बिखेरती हुई फूलों की माला पड़ी है। तो जो फूल उगे हुए हैं पेड़ों पर या पौधों पर, वो फूल इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे पेड़ों पर फूलों की मालाएं पड़ी हैं। इस तरह फागुन की शोभा हर ओर फैली हुई है और कहीं भी समा नहीं रही है। अब देखते हैं